11 से 21 दिन का मैं टाइम लेता हूँ। उस पे सबसे बड़ा पावरफुल जो वशीकरण है, एक मगधी वशीकरण। मकड़ी? हाँ, नाम नहीं सुना होगा। मैं पहली बार सुन रहा हूँ। पहली बार सुन रहा हूँ। सबसे प्रचंड वशीकरण मकड़ी वशीकरण। इसके बारे में थोड़ा सा बताओगे डिटेल में, क्या है? विस्तार से बताऊंगा मैं आपको। ये वशीकरण होता है ना, जो मकड़ी के जाल से बनता है। अच्छा। आपने कभी हॉरर की फिल्में देखी होगी, वहां पे जो मकड़ियां बहुत बड़ा बड़ा जाल बनाती है और उसमें जाल में फंस जाती है, तो वैसे ही उस जाल में वो बंदी फंस जाती है, बंदा फंस जाता है, जिसके ऊपर आप वशीकरण करवाते हो। तो उसके शरीर का कपड़ा, ठीक है, सर के बाल, मुंह का लार्वा, नाखून, पैर के नाखून या बॉडी का कहीं कहीं बाल हो, उससे भी कोई भी एक चीज, उनमें से कोई भी चीज हो, एक चीज होनी चाहिए, सब होनी जरूरी नहीं, एक भी चीज जरूरी है। हम उस एरिया के अंदर हम दिग्बंधन करते हैं, यानी पूरा एरिया आप बांध दोगे। हाँ, दिग्बंधन करते हैं। दिग्बंधन से वो तंत्र से एरिया बन जाता है और वहां पे हम जो चीजें छोड़ते हैं वो उसी के ऊपर लगती है। वो थोड़ा प्रोसेस लंबा होता है। अच्छा। वो 1 महीने के समथिंग चला जाता है। अच्छा, काम हो जाता है। इसमें आपको क्या क्या चीजें जरूरत पड़ेगी सामने वाले से? देखो, नमस्कार, मेरा नाम है बंटी परिहार और आप देखते रहते हैं द रियल आवाज। अभी तक आप लोगों के सामने एक से एक साधु महात्मा, तांत्रिक, अघोरी, एस्ट्रोलॉजर, जगह जगह जाके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ। आपके समाधान के बारे में उनसे पूछा है, किस तरीके से लोग जो आज की डेट में परिवर्तित हो रहे हैं, बदल रहे हैं, उनके पीछे रीजन क्या है। तो इन्हीं चीजों को लेके आते रहते हैं हम। और अभी मैं बैठा हूँ एक ऐसी जगह जो कि हर इंसान पहुंचने में असंभव होता है, पहुंच भी सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक वीरान जगह, सुनसान जगह, वहां मैं आप लोगों के बीच में आया हूं लेके एक ऐसी चीज जो कि तंत्र तो है। तंत्र के अंदर कितना अंदर हम जा सकते हैं और क्या क्या चीज हम कर सकते हैं तंत्र के माध्यम से, ये सारी चीजों पे आज हम चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं जो नई पीढ़ी है, नई उम्र के हैं, इन बाबा को, इन महात्माओं को आप कई बार देख भी चुके हैं अदर चैनलों पर। इस चैनल पर पहली बार लेके आ रहे हैं और इनसे हम जानेंगे सारी चीजें, किस तरीके से अपनी क्रियाएं करते हैं। उससे पहले भी ये अगर तंत्र में आए हैं तो इसके पीछे क्या रीजन रहा है इनका। जय भाई, जय श्री महाकाल। महाराज जी, सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूंगा, क्या नाम है, आप इस तंत्र में आए हैं तो उसके पीछे क्या रीजन रहा है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। जय श्री महाकाल। ये तंत्र में जो आने का मेरा राज है, ये मेरा पुश्तैनी क्रिया है। अच्छा। जैसे हर किसी का पुश्तैनी काम होता है, कोई का वर्क होता है, कोई का कुछ होता है, कोई का बिजनेस होता है, तो जैसे ही हमारा ये पुश्तैनी चला आ रहा है। तो हमारे दादाजी करते थे, हमारे पिताजी करते थे और उनके जाने के बाद मैं कर रहा हूँ। ठीक है, उनमें लाखों लोगों को फायदा मिला है। अच्छा। ठीक है, तंत्र से। कुछ लोग मानते हैं कि ये तंत्र बहुत गलत है, पर तंत्र बहुत सही है। सही वे में लेके जाए तो बहुत सही है। ठीक है। दूसरी बात कि मेरा आने का ये रीजन ये है कि कोई भी काम के अंदर हम जाते हैं, कोई सीखते हैं, तो वो तो अलग चीजें होती है, पर जब हमारे जो मेरे पिताजी थे वो ये सब कुछ करते थे, तो मैं ये सामान इधर लगा देना या सेट कर देना, मैं ऐसे करते रहते, उनकी हेल्प करता था। तो थोड़ी बहुत मेरे को नॉलेज थी। वो नॉलेज के बाद क्या है कि पिताजी जब उनका अंतिम समय आया तो उनको 10 दिन पहले पता चल गया कि मैं ये संसार छोड़ने वाला हूँ। तो ये चीजें मैं ट्रांसफर कर दूं, क्योंकि ये सेम चीज मेरे दादाजी के साथ में हुई थी, तो वो मेरे पिताजी को देखे गए। अच्छा। ठीक है, तो वैसे ही मेरे पिताजी को मेरे दादाजी के थ्रू मिली थी और मेरे को मेरे पिताजी के थ्रू मिली है। तो ये 10 दिन पहले मेरे को जितनी भी ये जो चीजें होती है इनके बारे में बता के गए थे, साधना भी वो देके गए थे, जिन उन्होंने कपाल सिद्ध करके रखा था, तो ये कपाल वही देके गए थे। अच्छा। हर किसी के पास कपाल मिलता नहीं है। हाँ, ये चीज तो है कि कपाल हर किसी के पास में नहीं होता। हाँ। और जिसके पास में होता है वो सिद्ध कपाल होता है। सिद्ध कपाल होता है, हर किसी का नहीं लेके रख सकते हैं। एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, ये आपने जो स्टार्ट किया, हाँ जी, जैसे कि आपने बताया कि बचपन से आप उनके साथ में सामग्री के लिए हेल्प करते रहे, सामान इधर से उधर रखना, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आपने क्रियाएं करना जो स्टार्ट किया था वो क्या टाइम था, वो क्या समय था? मेरा समय आज से 8 साल पहले की बात बता रहा हूँ। अच्छा। मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी। डेथ होने के बाद में मैं 4 महीने बाद में मैंने ये सब कुछ स्टार्ट किया था, क्योंकि जो मेरे पिताजी के पुराने जो क्लाइंट थे, मतलब जो उनको हम बोल सकते हैं कि आश्रम से जो जुड़े थे, उनका बार बार कॉल आता था कि हमारे घर में बच्चे को नजर लग गई या ऐसा कुछ हो रहा है या कुछ चीजें हमको मिल रही है घर में। जैसे हर किसी को चावल घर में मिल जाते हैं, या किसी का मांस का टुकड़ा, या घर पे नींबू वगैरह डाल देते हैं, या रोली की चीजें, XYZ ऐसी चीजें मिल जाती है, तो वो परेशान होकर मेरे को कॉल करते थे। तो मैं इस काम में इतना उत्सुक नहीं था। अच्छा। शुरू में इतना उत्सुक नहीं था, मैं क्यों भाई नहीं, अपने को ये नहीं करना है, क्योंकि ये मेरे को आता था, करना आता था, क्योंकि वो जो मेरे पिताजी थे ये सब सारी चीजें बता के गए थे। फिर भी आता था, लोग आते थे मेरे पास में, झाड़ा लगाता था, उनको सहारा आता था।
फर्क पड़ता था। वो फर्क पड़ने से क्या है कि फिर वो धीरे धीरे आके दुखी लोग आए थे मेरे पास में, तो मेरा भी ऐसा मन बन गया कि जब किसी की हेल्प हो रही है हम क्यों ना करें। सही बात। ठीक है, तो पहले मैं काम कुछ वर्क और करता था, वो करते करते फिर इसमें आया मैं क्यों, अपने पास तो पहले की बात है। हाँ, अपने पास कुछ चीजें हैं तो इसका हम क्यों ना इस्तेमाल करें। अगर किसी का भला हो रहा है तो हम किसी का बुरा तो कर ही नहीं रहे। सही बात। तो इसका इस्तेमाल जरूर करें। तो वैसे मेरे पास धीरे धीरे लोग जुड़े, और वैसे जैसे आपको पता है किसी काम में आता है तो वो बढ़ते एक्सपीरियंस हो जाता है इंसान को, और फिर कहीं ना कहीं लोगों के साथ में कनेक्ट भी हो जाते हैं। हाँ जी। अच्छा, इसमें एक चीज आती है। हाँ जी। पिताजी ने आपको सारी चीजें दी। एक तरह से कहे तो ये विरासत मान सकते हैं हमें। बिल्कुल। विरासत में आपको सारी चीजें मिली हुई, लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको सिद्ध करना पड़ता है, उनके लिए गुरु की जरूरत होती है। तो क्या आपने गुरु बनाया किसी को? बिल्कुल। इस रास्ते में अंदर ये क्या है कि जो चीजें हमारे पूर्वज देख के चले गए हैं पर हम वो चला रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। पर इस रास्ते में गुरु का जरूरी है। मेरे गुरु है गौरी गुरु मणिकंदन जी, जो वर्ल्ड फेमस गौरी है, सभी जानते हैं इनको, आप भी जानते हो, सभी जानते हैं, पूरा वर्ल्ड जानता है उनको। ठीक है, तो मेरे गुरु जी वो है। उनसे मैंने ओनली गुरु दीक्षा ली है, और मैं जिस राह पे चल रहा हूँ उस पे गुरु का होना जरूरी है। क्योंकि कहीं पे अगर भटक भी जाते हैं ना रास्ता, क्योंकि बड़ी बड़ी एंटिटियों से भ्रम राक्षस होते हैं जो किसी को समझ में नहीं आते हैं, उनसे भी हमारा पाला पड़ा है। अच्छा, तो उसमें होना जरूरी है। अच्छा, ये तंत्र में आने के बाद हाँ जी, आपने ऐसी कौन कौन सी समस्या है, या फिर मैं ये कहूँ कि ऐसी कौन कौन सी क्रिया है जो आपने की है अभी तक सबसे ज्यादा? मैंने सबसे ज्यादा किया वशीकरण। अच्छा। काफी लोग होते हैं जो प्रेम प्यार के प्रतीक। हाँ। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे एक चीज बताता हूँ। अगर घर के अंदर बाप माँ लड़का लड़की, अगर कोई लड़का उसके कहने में नहीं चल रहा है, यार दोस्त की संगति गलत है, ठीक है, वो भी एक वशीकरण होता है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का प्यार है वो छूट गया, कोई थर्ड पर्सन आ गया, वो भी एक वशीकरण है। ठीक है, थर्ड पर्सन हर प्रकार के होते हैं। कोई भी रिलेशन बना के लिए हम वशीकरण कर सकते हैं, कोई भी रिलेशन तोड़ने के लिए भी हम वशीकरण कर सकते हैं। अच्छा, अभी तक जो देखते हैं लोग बाग जो जुड़ते हैं, वशीकरण को बस ये समझते हैं कि एक अपना रिश्ता बच जाए, जोड़ने के लिए वशीकरण करवाते हैं। अभी आपने बताया कि तोड़ने के लिए भी वशीकरण होता है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो ये किस तरीके से होता है और क्यों होता है? ये वशीकरण, इस वशीकरण का जो नाम है वो वशीकरण बहुत पावरफुल वशीकरण है। ठीक है, जो तोड़ने के लिए किया जाता है। अब किसी के साथ हमारा खास ही रिलेशन है, ठीक है, और हम उस इंसान को धोखा दे रहे हैं। आपको पता है कि हम उस इंसान को धोखा दे रहे हैं और बार बार धोखा दे रहे हैं। कभी ना कभी चोर है, 100 गलती चोर की होती है, एक गलती साहूकार की। साहूकार एक गलती में आ जाता है सामने, 100 गलती करता है चोर, एक गलती में वो सामने आ जाता है उसके सामने। तो वैसी ही बात है, धोखा कितनी देर दोगे आप। तो वो भी एक उसका रास्ता है कि आप सामने, अगले के सामने जो गलती आपने की है तो वो गलती सब माफ करके और आपसे दूर हो जाए, वो भी एक वशीकरण है। अच्छा, वशीकरण के नाम पर आज की डेट में देखा जाए तो सबने भ्रम फैला रखा है। काफी ज्यादा लोग हैं। देखो मैं क्या बताऊं, मेरे पास में भी बहुत दुखी लोगों के कॉल आते हैं। बेचारे गरीब व्यक्ति है, कहीं ना कहीं से अरेंज करके उनको पैसे डलवाते हैं। हाँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं पैसे नहीं लेता हूँ, मैं लेता हूँ भाई पैसे। यहाँ पे जितनी भी सामग्री पड़ी है तो उन्हीं की लगती है, क्योंकि मैं मेरा घर फूक के किसका के वशीकरण करूँ भाई, सही बात नहीं होता है ना। तो जो भी सामान लगता है वो उन्हीं के रिलेटिव लगता है। आप मेरे से आके 1 to 1 भी काम करवा सकते हो, ऑनलाइन भी करवा सकते हो, 7 समुद्र पार बैठ के भी आप काम करवा सकते हो। कुछ लोग कहते हैं कि कनाडा, अमेरिका, यूएसए कहीं पे भी बैठे हो तो काम नहीं होता है, गारंटी के साथ करके देता हूँ काम। अच्छा, गारंटी होती है काम? बिल्कुल 100% गारंटी। बहुत से लोग कहते हैं कि काम होता ही नहीं है, तंत्र के नाम पर सिर्फ लोगों को भ्रम फैलाया जा रहा है, पागल बनाया जा रहा है, ऐसा लोगों का कहना है। ऐसा लोगों का कहना है। हाँ। पर कुछ लोगों को जो फायदा मिला इस तंत्र से, उनको पता है ना कि तंत्र क्या है। अब तंत्र की उनको एबीसीडी मालूम नहीं है कि तंत्र भ्रम फैलाने के लिए बने हैं। अघोरी गुरु जी ने जो माला डाल के रखी है, कपाल है, ये कुछ लोग मानते हैं कि ऐसे हार्ड है। तो भाई हार्ड है तो तुम एक काम करो, कभी काशी विश्वनाथ मणिकर्णिका जाओ। बिल्कुल सही बात है। अगर तुम्हारे पास धन दौलत बहुत ज्यादा है तो आप एक दिन काशी विश्वनाथ मणिकर्णिका जाओ, तुमको वहां पे मालूम चलेगा कि क्या चीजें हो रही है। करना कुछ नहीं है, आपको देखना है क्या हो रहा है, देखना है सिर्फ। हाँ, वहां पे 500 बॉडी जलती है आराम से, ज्यादा ही जलती है उससे। वहां पे क्या करते हैं, और हर हिंदू धर्म के अंदर रिलेटिव ये चीजें हैं कि हम 6 बजे के बाद सूर्य जो अस्त हो जाता है उसके बाद हम दाग संस्कार नहीं करते। हाँ। पर काशी विश्वनाथ में दाग संस्कार होता है नाइट में भी। ठीक है, वहां एक वो श्रापित घाट है। श्रापित घाट होने के बावजूद भी जितने भी वहां पे जितनी भी बॉडियां जल रही है उनको 84 लाख योनि से मुक्ति मिलती है। मुक्ति मिलने के बावजूद भी वहां पे जो अघोरी और तांत्रिक जो साधना करते हैं, सिद्धियां करते हैं,
उनसे लोगों का भला होता है। जैसे किसी के ऊपर प्रेत छोड़ा हुआ है, किसी का वशीकरण है, किसी की मारन क्रिया है। मुख्य रूप से अगर देखा जाए, हाँ जी, तंत्र की अगर हम बात करें, बिल्कुल, तो इसमें कितनी क्रियाएं आती है? तंत्र में 6 कर्म होते हैं। 60 कर्म, ठीक। 6 कर्म होते हैं, मारन, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन, ब्लैक मैजिक, ये सारी चीजें 6 कर्म होते हैं। अभी हम बात कर रहे थे वशीकरण की। हाँ जी, आपने बताया कि वशीकरण होता है और तोड़ने के लिए भी वशीकरण होता है। बिल्कुल, ठीक है। तो वशीकरण की जो क्रिया है, जो प्रोसेस है, हाँ जी, उसको स्टार्टिंग करने के लिए आपको क्या क्या सामान चाहिए होता है? उसमें स्टार्टिंग करने के लिए देखो कि कुछ मेरे को डिटेल जरूरी होती है। हमेशा इंसान का कोई रिलेशन होना जरूरी है। अच्छा। या तो घर, फैमिली, परिवार, या रिलेशन, रिश्तेदारी, वो करवा सकता है। या फिर जो इंसान उसके साथ में जुड़ा है, फिजिकल रिलेशनशिप हुआ है उनका, या आपस में मेल जोल रहा है उनका, या कुछ ना कुछ उनके पास चीज जरूरी है। वैसे अगर ये चीजें नहीं है उनके पास में, अगर कोई चाहता है कि मैं उस पे वशीकरण करवाना चाहता हूँ, तो उसमें मैं आपको 2-3 चीजें बता देता हूँ। एक तो उसके शरीर का कपड़ा, ठीक है, सर के बाल, मुंह का लार्वा, नाखून, पैर के नाखून, या बॉडी का कहीं बाल हो जाए, उससे भी वशीकरण कोई भी एक चीज, उनमें से कोई भी चीज हो, एक चीज होनी चाहिए, सब होनी जरूरी नहीं, एक भी चीज जरूरी है, उसमें आप वशीकरण करवा सकते हो। अगर ये चीज नहीं है, आपका रिलेशन है उनका, जैसे एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होता है, वैसे आपके रिलेशन है किसी का, तो आप उसके ऊपर फोटो और नाम के द्वारा कुछ भी करवा सकते हो। फोटो नाम से, ओनली फोटो नाम से कुछ भी करवा सकते हो। अच्छा, ये इसका जो प्रोसेस चलता है, इस क्रिया को जो करते हैं, हाँ जी, कितने टाइम में ये हो जाता है पूरा? ये देखो 11 से 21 दिन का मैं वक्त लेता हूँ। 11 से 21 दिन का मैं टाइम लेता हूँ। उस पे सबसे बड़ा पावरफुल जो वशीकरण है, एक मकड़ी वशीकरण। मकड़ी? हाँ, नाम नहीं सुना होगा, मैं पहली बार सुन रहा हूँ। पहली बार सुन रहा हूँ। सबसे प्रचंड वशीकरण है मकड़ी वशीकरण। इसके बारे में थोड़ा सा बताओगे डिटेल में, क्या है? विस्तार से बताऊंगा मैं आपको। ये वशीकरण होता है ना, जो मकड़ी के जाल से बनता है। अच्छा। आपने कभी हॉरर की फिल्में देखी होगी, वहां पे जो मकड़ियां बहुत बड़ा बड़ा जाल बनाती है और उसमें जाल में फंस जाती है, तो वैसे ही उस जाल में वो बंदी फंस जाती है, बंदा फंस जाता है, जिसके ऊपर आप वशीकरण करवाते हो। अच्छा। वो बंदा उस जाल से निकल नहीं पाता मरते दम तक। ये तो उसके कंट्रोल में वशीकरण है, बहुत पावरफुल वशीकरण है। जैसा आप चाहते हो उससे वही करवा सकते हो। तो इसको करना क्या सही है? इसका करना, देखो मेरी बात सुनो, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो ये चाहते हैं कि ये मेरे कंट्रोल में रहे, ये मैं जैसे कहूँ वैसे करे। इसका करना भी सही है, इसका करना भी गलत है। इसके दोनों पहलू होते हैं। जैसे ये जो शराब है, ठीक है, इसको हम भोग लगाते हैं, माता रानी को भोग चढ़ता है, काल भैरव जी को भोग चढ़ता है, प्रसाद लेते हैं, प्रसाद के तौर पे तो सही है। अगर इंसान इसको कंटिन्यू पीना चालू कर देगा, सुबह शाम दोपहर में दूध रहेगा, तो वो ज्यादा से ज्यादा 1 साल टिकेगा, मर जाएगा। ये सही भी है और गलत भी है। तो हमेशा इसी तरीके से वशीकरण है, हमेशा एक बात के दो पहलू होते हैं। गलत लेके जाओ या सही लेके जाओ। अगर कोई इंसान गलत, हम तो काम करने के लिए बैठे हैं, हम तो क्रिया करने के लिए बैठे हैं। कोई इंसान झूठ बोल के भी हमारे पास में आ रहा है, तो हम उसकी क्रिया करके देते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और आती है। हाँ जी, जैसे मान के चलो कि अभी कोई भी XYZ, बिल्कुल, आपके पास में आता है कि मेरा उस लड़की के साथ में रिश्ता है या उस लड़के के साथ में रिश्ता है। हाँ जी, ठीक है, लेकिन वो जानता ही नहीं है, पता ही नहीं है, ठीक है, तो क्या वो काम हो सकता है? झूठ बोल के वो आपसे काम करा रहा है? देखो, कुछ लोग ऐसे आते हैं कि ऑनलाइन चैटिंग से जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से वो जुड़े हुए हैं, लड़का हो चाहे लड़की हो, वो भी इस पे क्रिया करवा सकते हैं। अच्छा, इसमें ऐसा है कि इसमें एक अलग एक स्टेप है, ठीक है, जिसको हम दिग्बंधन बोलते हैं। दिग्बंधन? हाँ, दिग्बंधन। उसमें लोकेशन की अपने को जरूरत होती है। अच्छा। कि वो लड़की कहाँ पे रह रही है या वो लड़का कहाँ पे रह रहा है। अगर कोई किसी के इंसान के ऊपर, या लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई भी हमारे पास में आ रहा है, तो जो सामने वाले पे ये वशीकरण करवा रहा है, तो उसकी हमको लोकेशन जरूरी होती है कि वो एग्जैक्ट अभी कहाँ पे रह रहा है, कौन से स्थान पे है, क्या नाम है, और उनके माता पिता का नाम अपने को चाहिए। हम उस एरिया के अंदर हम दिग्बंधन करते हैं, यानी पूरा एरिया बांध दो। हाँ, दिग्बंधन करते हैं। दिग्बंधन से वो तंत्र से एरिया बन जाता है, और वहां पे हम जो चीजें छोड़ते हैं वो उसी के ऊपर लगती है। वो थोड़ा प्रोसेस लंबा होता है। अच्छा। वो 1 महीने के समथिंग चला जाता है। अच्छा, काम हो जाता है। इसमें आपको क्या क्या चीजें जरूरत पड़ेगी सामने वाले से? देखो, ये थोड़ा कॉस्टली काम है। सामने वाले से वो 1 to 1 भी आके करवा सकता है, ऑनलाइन भी करवा सकता है। अगर उसके पास कुछ रिलेटिव नहीं है, तो ये दिग्बंधन के तौर पे भी ये करवा सकता है। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि गुरुजी हमारी वाइफ चली गई है, या मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, थर्ड पर्सन की तौर पे कोई थर्ड पर्सन आया, उसको लेके चला गया, अभी तक मैंने 1000 जगह काम करवाया और वशीकरण का तोड़ नहीं हुआ, ठीक है, और मैंने लाखों रुपए बर्बाद कर दिए, अभी तक काम हुआ ही नहीं, मेरा 1% भी काम नहीं हुआ। उसमें क्या करते हैं कि जो
इसमें जो ये होता है कि कुछ लोग ये होते हैं कि काफी जगह भटक के बाबा, तांत्रिक, अघोरी या एस्ट्रोलॉजी बहुत फेक आइडिया बनी हुई है। और कुछ लोग ऐसे भी है जो काम करके नहीं देते, चंद पैसों के लिए झूठ मूठ की बना लेते हैं। ऐसे बहुत बैठे हैं। मेरी भी आइडिया फेक बनी हुई है यार, मैं क्या कर सकता हूँ भाई, उनके साथ में नहीं लड़ सकता। जिस किसी को काम करवाना हो मेरे को वीडियो कॉल करो, फिर अपनी प्रॉब्लम बताओ। अब बात इसमें ये आ गई है कि कोई लड़का या लड़की दूर हो चुकी है और इसमें वशीकरण करवाया हुआ है, तो वो वशीकरण कैसे हटेगा? और हट नहीं रहा है। मैंने काफी जगह 1 to 1 जाके भी काम करवा लिया, फिर भी नहीं हट रहा है। उन लोगों को, जिन लोगों के साथ में वो काम करवा रहा है, जिनके पास में वो क्रिया करवाने के लिए गया है, या तो वो उनके पास किताबी ज्ञान होगा, या फिर पूर्वजों का ज्ञान नहीं होगा, या फिर गुरु का अधूरा ज्ञान होगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कुछ चंद चीजें सीख के, थोड़ी बहुत चीजें सीख के और खुद बना के बैठ जाते हैं कि हम ये करते हैं, पर वो होता नहीं है। क्योंकि जो सामने वाले व्यक्ति ने कितना पावरफुल काम करके रखा है उसको ये पता नहीं होता है। अब वो टूटेगा कहाँ से? क्योंकि वो सीधा उसके ऊपर डायरेक्ट वशीकरण कर रहा है। काम चेक कर लिया, यहाँ बेटा हो जाएगा, तो होने की बात नहीं है। उसके ऊपर क्या क्या क्रिया की गई है वो आप चेक करो। इसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो दिग्बंधन कर देते हैं, जो चारों दिशा का बंधन होता है, 4 दिशा को बांध देते हैं। अब पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, अगर हम यहाँ से कोई शक्ति भेजेंगे तो वो एक दिशा से तो जाएगी, और उस दिशा का उस व्यक्ति के ऊपर बंधन है तो वो वापस टकरा के आ जाएगी। इसलिए लोगों का काम नहीं होता है, नहीं होता। वो जो बंधन है वो उसको नहीं भेज पाते। हाँ, उस बंधन को नष्ट करना होता है। एक दिशा उसकी खंडित करेंगे तब जाके ही अपना काम बनेगा। देखो, दुनिया में सब तरीके की समस्या है। अगर मैं समस्या को लेके बात करूँ ना, बिल्कुल हो सकता है ये वीडियो चलता ही रहेगा, कभी बंद ही नहीं होगा। तो सबसे बड़ी बात आती है, समस्या 1000 तरीके की, और जिसको जैसी समस्या है वो अपनी समस्या का समाधान लेना चाहे तो ले सकता है। अच्छा, कोई अगर संपर्क करना चाहे, हाँ जी, तो वो कैसे कर सकता है आपसे? अगर कोई जुड़ना चाहे अपनी समस्या को लेके, मैं आपको वीडियो के अंदर नंबर दे दूंगा। हाँ। वो डायरेक्ट मेरे से जुड़ सकते हैं। अच्छा, हाँ जी, वो डायरेक्ट मेरे ही नंबर से जुड़ सकते हैं। अगर मेरी आपको आईडी जहाँ कहीं पे भी मिलती है तो आप पहले मेरे को वीडियो कॉल करो, चाहे मेरे नंबर जो मैंने वीडियो में दिए उस पर भी वीडियो कॉल करके पहले देखो उस इंसान को कि वो है या नहीं है। आप मेरे से अगर संपर्क करना चाहते हो तो मेरे नंबर है 88-529-12171। ये आपका नंबर है? ये मेरा नंबर रहेगा, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। एक बार दोबारा से सुन लीजिए। हाँ। 88-529-12171। ये आपका इस नंबर पे संपर्क करें और बेझिझक होके अगर 6 कर्मों में से कौन सा भी कर्म करवाना चाहते हो, या कोई भी क्रिया हुई है आपके घर के ऊपर या आपके बच्चों के ऊपर, तो उसको रिमूव करवाना हो या कुछ करवाना हो तो आप मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हो। बाकी ऐसी वीडियो मैं लेके आता रहता हूँ। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपका कोई सवाल है आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, और मेल आईडी चलती हुई नजर आ रही होगी आपको, आप मेल भी कर सकते हैं अपने सवाल के साथ में। आगे जब भी हम मिलेंगे तो आपके सवाल को रखेंगे और उसका समाधान, जो आप जवाब ढूंढ रहे हैं उस सवाल का, उस जवाब को हम निकालने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।